मालदीव। वेलकम टू एसके एजुकेशन। मेरा नाम है सुमित KSP। दोस्तों, इस वीडियो में समझने वाले हैं मालदीव के बारे में। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि मालदीव एक जो लक्षद्वीप के दक्षिण में स्थित एक द्वीपों की श्रृंखला है, उसमें से एक है मालदीव। और ये दोस्तों हिंद महासागर में स्थित है। और दोस्तों, आपको पता ही है, इधर जो मालदीव है, यहीं से पूरे विश्व में पूरा जो व्यापारिक मार्ग है वहाँ से आपस आसपास में जो जहाज जाते हैं, जो व्यापार होता है वो इम्पोर्टेंट है उसके लिए। और दोस्तों, मालदीव की राजधानी माले हम सभी जानते हैं। और ये द्वीप दोस्तों लगभग 1965 में ये ब्रिटिश शासन के आज़ाद हुआ था उसी से, क्योंकि पहले यहाँ पे ब्रिटिश शासन का रूल रहता था। तो 1965 में यहाँ पे ये आज़ाद हो जाता है। यानी कि लगभग दोस्तों जो भारत था, लगभग दोस्तों ये 30 साल के अंदर ये भारत से इससे पहले भारत आज़ाद हो गया था। उसके बाद ये 1965 में ये आज़ाद हो जाता है ब्रिटिश शासन से। और भारत के साथ दोस्तों हम सब जानते हैं कि मालदीव के जैसे जातीय भाषा संस्कृति आपसी संबंध बने रहते हैं। और दोस्तों हिंद महासागर में जो देश है दोस्तों, जो व्यापारिक रणनीति है वो उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मालदीव में भी भारतीय प्रवासी रहते हैं लगभग दोस्तों, जिनकी संख्या लगभग दोस्तों 29,000 लोग हैं, जो भारत के लोग अभी भी वहाँ पे रहते हैं। जैसे वहाँ पे डॉक्टरी करते हैं, नर्स का काम करते हैं। ये सभी दोस्तों यहाँ पे महत्वपूर्ण काम करते हैं मालदीव के अंदर। इसके अतिरिक्त दोस्तों हम समझ सकते हैं कि भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है मालदीव। और दोस्तों यहाँ पे शिक्षक भी रहते हैं, क्योंकि दोस्तों यहीं से, और दोस्तों क्यों जैसे केरल के लोग हो गए ना, तमिलनाडु के लोग, यहाँ से बहुत संबंध है भारत के। तो हिंद महासागर में स्थित जैसे अमेरिका में एक सैनिक अड्डा भी है। और दोस्तों मालदीव के अंदर अड्डा है जिसे डियागो गार्सिया कहा जाता है। वो दोस्तों ये अमेरिका सैनिक अड्डा है। और दोस्तों मालदीव की जनसंख्या और पूरे क्षेत्र में एशिया का सबसे छोटा देश है ये, जनसंख्या और क्षेत्र के मामले में। और सबसे छोटा आप खुद ही देख सकते हैं दोस्तों नक्शे में। और यहाँ पे दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण है अमेरिका का जो सैनिक अड्डा है, नौसैनिक अड्डा डियागो गार्सिया के अंदर, मालदीव के निकट में ही है दोस्तों, वहीं पे ही। और दोस्तों लोकतांत्रिक के बारे में समझ लेते हैं कि लोकतंत्र इसमें किस प्रकार आता है मालदीव के अंदर। दोस्तों 2008 के अंदर मालदीव में पहली बार बहुदलीय लोकतांत्रिक चुनाव होते हैं। और इसके बाद दोस्तों लगभग चुनाव में नशीद ने जो वहाँ पे चुनाव में जीत हासिल कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों लगभग 2008 के आसपास जब राष्ट्रपति के पद उन्हें मिल जाती है शपथ, तो वहाँ पे मतलब वो राष्ट्रपति के शासन करने लग जाते हैं। और यहाँ पे दोस्तों राजधर्म चलता है, यानी कि सुन्नी इस्लाम चलता है। यानी कि यहाँ पे कोई पंथ निरपेक्ष नहीं है, यहाँ पे सब धर्मनिरपेक्ष है। यानी कि सभी जैसे जो सुन्नी शिया अलग होते हैं ना दोस्तों, उस तरीके से यहाँ पे शासन चलता था। तो मालदीव की अर्थव्यवस्था का मूल आधार तो आपको पर्यटन ही है दोस्तों। सभी लोग जाते हैं, आपको देखते होंगे, फिल्मों में भी देखते हैं, हर जगह ये चीज़ें दिखाई जाती हैं, मालदीव को दिखाया जाता है। तो मोहम्मद नशीद ने पर्यटन के उद्योग को बढ़ावा देने के लिए प्रयत्न भी किया था। और दोस्तों इसमें कंपनियां खोली गई। और मालदीव के अंदर दोस्तों इसी से ही दोस्तों कि जैसे हम देख सकते हैं, जैसे GMR की कंपनी है जो कि मालदीव में खुली हुई है। और दोस्तों जो इस्लामिक कट्टरपंथी है ना, मोहम्मद नशीद, ये दोस्तों उदारीकरण का बढ़ावा देने के लिए एक नीति चलाता है। और लोग इसकी घोर विरोध करने लग जाते हैं। तो कट्टरपंथियों पर इस पर आरोप लग जाता है। तो मालदीव से शराब उद्योग को क्योंकि दोस्तों जो वहाँ पे क्या था, जो मोहम्मद नसीर था वो शराब उद्योग को बढ़ावा दे रहा था। इसलिए दोस्तों जो कट्टरपंथियों ने जो विदेशी पर्यटक थे उनका विरोध करना शुरू कर दिया। और जो इसराइल था, इसराइल के पर्यटक हो गए, जैसे मालदीव में आयोजित कोई आंडू द्राक्षी सम्मेलन हुआ था, तो वहाँ पे इसको जो इजराइल था, आपस में दुश्मनी होगी, इस आपस में पटती नहीं, तो इस्लाम के विरुद्ध इसे समझा गया मालदीव में। और दोस्तों फिर 2012 में नशीद को शासन से हटा दिया जाता है। उसके बाद दोस्तों मोवाहिद आ जाते हैं शासन करने के लिए, वो राष्ट्रपति बन जाते हैं। और दोस्तों जो मोहम्मद नशीद था वो दोस्तों देश छोड़ के भाग जाता है, उसकी सरकार गिर जाती है। इसलिए मालदीव राजनीति जो से हम समझ सकते हैं दोस्तों, 2014 में वहाँ पर पुनः राष्ट्रपति चुनाव भी होते हैं। तो फिर बनते हैं दोस्तों अब्दुल्ला यामीन, मालदीव के नए राष्ट्रपति बनते हैं। और परिणाम स्वरूप दोस्तों क्या होता है कि वहाँ पर शासन जो ठीक चलता रहता है। परंतु दोस्तों ये क्या होता है, इसी बीच दोस्तों जो मोहम्मद नशीद थे, 13 वर्षों के बाद कैद की सज़ा उन्हें सुना दी जाती है, क्योंकि दोस्तों ये व्यक्ति गलत थे, पैसा लेके भाग के थे एक तो। और मालदीव में दोस्तों बांग्लादेश और श्रीलंका, भारत, यहाँ पे बहुत लोग रहते हैं जो कि मालदीव के लोग हैं। पाकिस्तान के द्वारा जो भी दोस्तों बांग्लादेशी मूल के लोग हैं ना, वो क्या करते हैं दोस्तों, भारत के विरुद्ध उकसाए रहते हैं कि ये भारत ऐसा है। श्रीलंका के द्वारा आतंकवादियों के विरुद्ध भी दोस्तों सख्त
जो दृष्टिकोण है और जो आतंकवादी है वो मालदीव को अपना ठिकाना बनाना चाहते हैं। इससे क्या होगा दोस्तों, भारत को नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने ये समझा है कि भारत के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है मालदीव। जैसे अमेरिका का सैन्य ठिकाना है वहाँ पे, और जैसे 1965 में जब ये आज़ाद हो जाता है तो दोस्तों हमें ज़रूरत बनती है मालदीव पे अपना भी ठिकाना रखने की, जिसके द्वारा भारत की रक्षा की जा सके। अंडमान निकोबार हो गया, लक्षद्वीप हो गया, ये सभी दोस्तों ऐसे इलाके हैं, और इसलिए दोस्तों ज़रूरी है कि इनको, यहाँ पे सैनिक इकट्ठा होगा अपने भारत का, तो कम से कम कोई युद्ध होगा तो उसको सब कुछ बरत तो ली जाएगी किस तरीके से क्या हो रहा है, उसको हमला भी, भारत भी तो सुरक्षित रहेगा। इसलिए दोस्तों इस वीडियो में हमने ये समझा कि मालदीव कैसे आज़ाद होता है, क्या बनता है मालदीव, फिर उसके बाद क्या क्या इसके अंदर विकसित होते हैं, लोकतंत्र किस तरीके से स्थापित होता है, और जो मोहम्मद नशीद है उसको सज़ा कैसे मिलती है 13 वर्ष बाद। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।